चोलई, जिसे अमरनाथ भी कहते हैं, एक अत्यंत पौष्टिक सब्जी के साथ साथ अनाज भी है। दुर्भाग्य से नई पीढ़ी के युवा युवती इसे पसंद नहीं करते। शायद वे इसके स्वाद और हेल्थ बेनिफिट से परिचित नहीं है। इसलिए आज हम चोलई के कुछ ऐसे गुणों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शायद बड़े बुजुर्ग भी नहीं जानते। सबसे पहले ये जान लें कि तोरई 2 in 1 है, सब्जी भी और अनाज भी। आप सोच रहे होंगे कि अनाज कैसे। सब्जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि इसे साग के रूप में बनाकर या दाल में मिलाकर खाया जाता है। जहां तक अनाज का सवाल है, चौलाई के बीज को आटा में मिलाकर रोटी बना सकते हैं। इससे रोटी के स्वाद के साथ साथ फायदे भी बढ़ जाएंगे। बहुत से लोग चौलाई के बीज से लड्डू और खीर तक बनाते हैं और चाव से खाते हैं। आज हम ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये मुख्य रूप से गर्मी और बरसात की फसल है, खासकर मई से सितंबर तक की फसल। वैसे देश के कई क्षेत्रों में सिंचाई की उपलब्धता और संरक्षित खेती की वजह से ये सालों भर मिलती है। बरसात में इसकी उपलब्धता और सेवन सर्वोत्तम मानी जाती है। जो लोग सोचते हैं कि बरसात में नहीं खाना चाहिए चौलाई, वो गलत सोचते हैं। बरसात में जरूर खाना चाहिए। चौलाई 3 प्रकार के होते हैं। हरी चौलाई, ये हरी पत्तियों वाली होती है जिसे साग के रूप में खाया जाता है। लाल चौलाई, इसकी पत्तियां लाल या बैंगनी रंग की होती है। इसमें ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। इसे भी साग के रूप में या दाल में डालकर खाते हैं। चौलाई के बीज, जिसे राजगीरा भी कहते हैं, पूरे साल अनाज के रूप में उपलब्ध है और व्रत में भी खाए जाते हैं। ये जानने के लिए कि चौलाई के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और किन्हें चौलाई से परहेज करना चाहिए, हम बात करते हैं देश की जानी मानी फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट दिव्या प्रकाश जी से। वेलकम दिव्या जी। नमस्ते किशोर जी। नमस्ते। चौलाई, पता नहीं हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते होंगे, लेकिन एक सर्वमान्य नाम है चौलाई, जिसको बोलते हैं चौलाई। तो चौलाई हम लोग साग के रूप में खाते रहे हैं। हाँ जी। तो हम हमारे दर्शकों को बताइए सबसे पहले कि चौलाई जो है वो उसके फायदे क्या हैं, और क्या ये सिर्फ साग के रूप में खाया जाता है या और किस तरह से खाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है किशोर जी। चौलाई है लाल साग। लाल साग भी बोलते हैं। जब हम जाते हैं वेजिटेबल शॉप में तो वहां पर लाल पत्ते वाले साग होते हैं। लाल पर्पल कलर के भी होते हैं, मरून डार्क मैरूनिश टाइप के, कुछ ग्रीन फॉर्म भी होते हैं, कुछ गोल्डन फॉर्म भी होते हैं। चौलाई के पत्ते जो ग्रीन पत्ते होते हैं दैट इज चौलाई साग, है ना, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। इसके बहुत बेनिफिट है। और इसके जो अदर बोले हैं, सिर्फ चौलाई प्लांट का लीफ, ग्रीन जो लीफ है वही यूज नहीं किया जाता है। इसके जो सीड्स होते हैं, राजगीरा हम्म। या रामदाना, उसे रामदाना भी बहुत सारे प्लेसेस में बोलते हैं राजगीरा, और इंग्लिश में एमरैंथ सीड बोलते हैं। तो एमरैंथ प्लांट के ही चौलाई और ये राजगीरा सीड्स हो गए राजगीरा, और जो लीव्स हैं वो है चौलाई। तो इसको डिफरेंट फॉर्म में यूज किया जाता है। अलग अलग प्लेसेस में इसको डिफरेंट नाम से यूज किया जाता है। बीच में लोगों को है कि रेड कलर के होते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको देखकर सोचते हैं इसको कैसे प्रिपेयर करना है। जस्ट इसको आप सिर्फ एक साग की तरह बनाते हैं, जैसे तड़का दे करके। इसमें टेस्ट नहीं है, बट ये खाने में बहुत स्वाद होता है। धीरे धीरे लोगों ने ग्रीन का मतलब सिर्फ एक पालक को समझा है, क्योंकि चौलाई को जब आप लेकर आते हैं तो उसको क्लीन करना पड़ता है, उसके पत्ते तोड़ने पड़ते हैं, डंडियां क्लीन करनी पड़ती है। आज के फास्ट लाइफ में लोग कन्वीनियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हेल्थ के ऊपर। आजकल जितनी भी जंक फूड की हमारी कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कन्वीनियंस के बेसिस पर ही आती जा रही है। तो थोड़े से एफर्ट को हम कम करने के चक्कर में हम वो वेजिटेबल उठाते ही नहीं है वेजिटेबल शॉप से। पर इसके हेल्थ बेनिफिट इन्यूमरेबल है। ये बहुत लो कैलोरी होती है और इसमें हाई प्रोटीन होता है। ये एक ऐसा चौलाई के जो मैं पत्तों की बात कर रही हूँ, ये ऐसा सिंगल प्लांट प्रोटीन है जो कंप्लीट प्रोटीन है। इसका मतलब है इसमें ऑल 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स नेचुरल पाए जाते हैं। और इसेंशियल अमीनो एसिड वो है जो हमारी बॉडी फॉर्म नहीं करती है, हमें उसके कुछ
आउट बाहर से सोर्स लेनी पड़ती है। तो ये वेजिटेरियंस के लिए एक बून है चौलाई का साग। 100 ग्राम चौलाई के साग में 23 कैलोरीज होती है। जस्ट बहुत कम, इसमें कैलोरी भी नहीं होती है। हाई प्रोटीन होता है। 1 कप कुक्ड, इसके जो 1 कप कुक्ड जो राजगीरा की सीड की बात करें उसमें 9.3 ग्राम प्रोटीन होता है, वेरी हाई प्रोटीन। और इसमें ग्लूटेन नहीं होते इसके सीड्स में। मैं दोनों को बता रही हूँ। अभी मैं फिर सिर्फ चौलाई के साग को पहले बताऊंगी, फिर मैं राजगीरा के बारे में बताऊंगी। तो अभी मैं चौलाई के साग में बोलूँ तो बहुत ही लो प्रोटीन होता है। विटामिन ए, सी और के होता है। के ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हाई आयरन कंटेंट होते हैं, फोलेट होते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें हाई कैल्शियम होता है। ओके। तो जब कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो प्रेग्नेंट लेडी को आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन ए चाहिए, सी चाहिए, सभी कुछ चाहिए। तो उसके लिए आप समझ ले कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी चौलाई का साग खाती है तो वो उसके लिए कितना बेनिफिट होगा। इसमें हाई कैल्शियम के कारण उनकी जो प्रेग्नेंट लेडी बोलते हैं, बच्चे का जब फीटस का ग्रोथ होता है तो वहां पे बहुत कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन उनके बॉडी से जाती है। हर बार डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि आप कैल्शियम के टैबलेट प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं। 90% लेडीज कैल्शियम जो कि डॉक्टर को विजिट करती हैं जरूर लेती हैं कैल्शियम। तो यहाँ पर अगर वो चौलाई का साग खाएंगी तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। वो आयरन का कंटेंट काफी हाई होता है, फाइब्रस होता है। तो ये लोगों के लिए बहुत ही हेल्थ हेल्थ बेनिफिट है। वेट मैनेजमेंट में होता है ये हमारा। और फाइब्रस होने के कारण गट हेल्थ बहुत अच्छा होता है। ये प्रीबायोटिक की तरह करता है। मैंने पहले भी बताया प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक के बारे में सभी लोग बात करते हैं कि गुड बैक्टीरिया होता है, हमारा गट हेल्थ अच्छा रहता है। पर गुड बैक्टीरिया को हमारे गट के अंदर जिंदा रखने के लिए उसका खाना भी चाहिए। तो जो ये प्रीबायोटिक होता है वो बैक्टीरिया का फूड होता है। तो वो चौलाई इज अ वेरी गुड प्रीबायोटिक टू। तो हमें इस तरह से चौलाई के साग को जरूर अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। ये भी सीजनल वेजिटेबल है, हाई वाटर कंटेंट होता है। और इसको कुक भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ साग के फॉर्म में बनाकर खा सकते हैं, आप इसको दाल में भी डाल करके खा सकते हैं, है ना। चौलाई और दाल में जैसे मूंग की दाल या अरहर की दाल के साथ कुक करें और लहसुन और हरी मिर्च का तड़का दे दे जीरा के साथ देशी घी में, आहा क्या स्वाद है। और उसके अलावा आप इसको रायते के फॉर्म में भी खा सकते हैं। चौलाई को ब्लांच करके दही में डालकर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और जीरा पाउडर के साथ, अमेजिंग टेस्ट। तो आप डिफरेंट फॉर्म में चौलाई को ट्राई कर सकते हैं। जैसे पालक की प्यूरी बनाते वैसे चौलाई की प्यूरी बना करके आप उसकी चपाती भी बना सकते हैं। तो ये तो हो गई चौलाई की बात। सेकंड फॉर्म राजगीरा सीड्स की जब हम बात करें, ये ग्लूटेन फ्री सीड्स होते हैं, वेरी हाई प्रोटीन होता है। और आप देखते होंगे कि आप रेलवे स्टेशन में आप या बस से कहीं जा रहे हैं या अपने कार से ड्राइव कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि जहां पर हमारे अ, रास्ते में कहीं भी जहां पर आप रुकते हैं वहां पर आपके इसके राजगीरा के लड्डू या हाँ, हमारे यहाँ चिक्की। वही मैं अभी सवाल पूछने वाला था कि बिहार में रामदाना लड्डू बहुत मिलता है, क्या वो भी यही है? हाँ हाँ, ये वही है, रामदाना के लड्डू। और बेसिकली इसे लोग फास्टिंग में खाते हैं, फास्टिंग के समय, क्योंकि ये हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन काफी होता है तो लोगों को थकान नहीं लगती है। तो पहले के लोग इसको सिर्फ फास्टिंग में खाते थे। जैसे जैसे लोगों को इसके हेल्थ बेनिफिट समझ में आ रहे हैं, लोग रूटीन में इसको यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रोटीन कंटेंट। अभी तो राजगीरा के आटा भी मिलते हैं इसके, जो ये ग्लूटेन फ्री होती है। जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है तो वो आटे के फॉर्म में राजगीरा का आटा खा सकते हैं। अब राजगीरा का आटा जो है बहुत ही चपचपा होता है, इसको रोटी रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर अगर इसको गर्म पानी से आप नीड करेंगे, तुरंत नीड करेंगे, जैसे भाखरी बनाते हैं ज्वार बाजरे रागी की, उसी तरह अगर हम राजगीरे के आटा की भी रोटी बनाएंगे तो चपाती हमारी बन जाती है। तो ये ग्लूटेन फ्री है, ऊपर से इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होती है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ये फाइब्रस होता है, हाई प्रोटीन होते हैं।
तो ये काफी ही हेल्थ बेनिफिट होते हैं। इसको खा कैसे सकते, एक तो जैसे हम जो रामदाना के लड्डू बोल रहे हैं, इसको पफ करते हैं। आप सूखी कढ़ाई में, गरम कढ़ाई हो गई, उसमें आप थोड़े थोड़े एक एक चम्मच ये राजगीरे के सीड्स डालिए, उसको थोड़ा सा हल्का सा हाफ कवर कीजिए। वो खुद से ऐसे ऐसे, जैसे कि पॉपकॉर्न आपके फूटते हैं, वैसे राजगीरा के सीड्स आपके फूट जाते हैं। आप चाहे तो प्लेन उसको ऐसे ही दूध के साथ खा सकते हैं, या चाहे तो थोड़ी सी गुड़ लेकर के 1 चम्मच, जैसे कि आपने 50 ग्राम राजगीरा बनाया, को पफ कर दिया, और 1 चम्मच इतना सा गुड़ को आप 1 चम्मच पानी के साथ कढ़ाई में डाल दे, और जब वो मेल्ट कर जाए तो 2 या 3 तार की चाशनी बनती है, उसमें इस राजगीरा को डाल दे। आपका घर में फ्रेश राजगीरा तैयार। आप चाहे लड्डू बनाए, आप चाहे चिक्की बनाए, तो आप ऐसा भी खा सकते हैं। अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो राजगीरा बहुत अच्छा है, कम पर कैलोरी में आपका मीठे का क्रेविंग भी जाएगा और आपको हेल्थ बेनिफिट भी पर मिलेंगे। पर जो डायबिटिक है वो ये नहीं खा सकते लड्डू। लड्डू नहीं खा सकते हैं, जैसे मैंने बताया, लड्डू बांधने के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा जैगरी की जरूरत है। लेकिन अगर आपने 50 ग्राम राजगीरा को आपने उसके रोस्ट किया, आपने रोस्ट किया, और उसमें अगर आपने इतनी सी गुड़ डाल करके किया, तो वो लड्डू तो नहीं बंधेगी, पर उसमें हल्का हल्का मीठा टेस्ट आ जाएगा, वो भुरभुरे जैसा रहेगा। आप थोड़ा सा, आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो अगर आपने 1 या 2 चम्मच खाया उसका, तो 50 ग्राम राजगीरा पफ होकर के इतना सारा बन जाएगा। और अगर आपने उसमें से 2 चम्मच खाया, आप डायबिटिक हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। हाँ, आप रात को सोते समय नहीं खाइए, और जिस समय आपका शुगर बहुत हाई गया हुआ है तभी मत खाइए। लेकिन अगर आप एक कंट्रोल डायबिटिक हैं तो आप इसको खा सकते हैं। तो नहीं, राजगीरा है कि एक्चुअली जब वो हम रोड पर उसको देखते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल पर देखते हैं मिलते हुए, तो एक हमारी जो इंटरनल साइकोलॉजिकल, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो लोगों को ऐसी फील आती है कि ये गरीबों का खाना है, ये गंदगी हम्म, से मिल रहा है, ये हमारे लिए नहीं बना हुआ है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगी कि जो पुअर पीपल होते हैं वो हमसे ज्यादा हेल्दी होते हैं, हम्म, जबकि वो कम न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं। जैसे कि एक पहले था मोरिंगा, नहीं खाते थे लोग मोरिंगा पाउडर, रागी, जिसे बिहार में मड़ुआ भी बोलते हैं, वो गरीबों का खाना, जितने भी मिलेट्स थे वो गरीबों का खाना यहाँ तक दिखते सत्तू अच्छा। भी, यहाँ तक हाँ, सत्तू भी। सत्तू भी। पर आज के डेट में लोगों को जब उसकी वैल्यू समझ में आई है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, कि ये अवेयरनेस लोगों में क्रिएट हुई है। तो ये राजगीरा गरीबों का खाना नहीं है, आप घर में खुद से प्रिपेयर करके खाइए, और आप भी हेल्दी बनिए। क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं, जो ये देखकर सोचते हैं गरीबों का खाना है, उनके पास इनन्यूमरेबल लाइफ स्टाइल डिजीजेस होते हैं, जो कि राजगीरा उसमें छोटा सा रोल प्ले कर सकता है आपको हेल्दी रखने में।